अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्मतात्मस्मि तेजस्तत् तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, यह जान ले कि संपूर्ण प्राणियों का मूल बीज मैं हूँ। बुद्धिशाली व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 7th चैप्टर 10th वर्स। तो यहाँ भगवान एकदम क्लियरली बोल रहे हैं कि हर चीज का बीज में हूँ। चाहे कितना भी बड़ा आदमी रहे या चाहे कितना भी बुद्धिमान रहे या शक्तिशाली रहे, तो उनका जो भी गुण है वो सब मुझी से आ रहा है। यहाँ भी स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन प्राण है। इस प्रकार हम पद पद पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मतलब सभी प्राणी, हमारे यहाँ पे जो भी प्राणी हम एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो हमने उन्हें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये कोई दूसरा इंसान है। वो प्राणी ही है, मतलब वो भगवान का अंश है। तो हम दूसरे व्यक्ति से मिल रहे हैं, मतलब आपने ऐसा समझ लेना चाहिए कि वो भगवान का रूप है। इस प्रकार हम पद पद पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं? हाँ, अवश्य। भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे कि मैं भगवान को देखूंगा ही नहीं, तो उसे कैसे दिखाया जा सकता? मतलब यहाँ पे ये आंखें बंद करना, मतलब क्या आंखें बंद करने की बात हो रही है? हमारे इग्नोरेंस की बात हो रही है। ये नहीं कि हम ये जो हमारी ये आंखें और ये बंद कर लिए, ऐसा नहीं। हमारा जो इग्नोरेंस है, हम जानते सब कुछ है लेकिन उसे मानकर नहीं चलना है या उसके ऊपर फॉलो नहीं करना है। आपको मालूम सब होगा, आध्यात्मिक आपको सब मालूम होगा, सब ने यहाँ पे कभी ना तो कभी तो भगवत गीता पढ़ी ही होगी। लेकिन वो भगवत गीता को हम फॉलो कितना करते हैं, उसको बोलना आंखें बंद करना। कि हम फॉलो ही नहीं करेंगे तो हमको भगवान कैसे दिखेंगे? उपयुक्त श्लोक उपर्युक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ बीज है और उसे सनातन घोषित किया गया है। ये बीज जो है वो इटर्नल बीज है। जैसे अपन झाड़, आगे है एक मिनट, हम एक विशाल वृक्ष देखते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है? वह यही सनातन बीज है। मतलब जो उसमें स्पिरिचुअल पार्क, जो स्पिरिट सोल, चेतना, आत्मा जो आई है, वो बीज है। फिर तो वो अपने अपना शरीर ले रही है। मतलब बीज का छोटा पौधा हुआ, फिर पौधे से थोड़ा बड़ा प्लांट हुआ, फिर झाड़ हुआ। जैसे हमारा भी, हम छोटे बचपन से बड़े हुए, फिर अडल्ट हुए, फिर बूढ़े हुए, वैसा। लेकिन है क्या? बीज, सनातन बीज। प्रत्येक प्राणी में जीवन का बीज विद्यमान है। शरीर अनेक परिवर्तनों से गुजरता है। माता के गर्भ में विकसित होता है, एक छोटे शिशु के रूप में बाहर आता है, बालक और तरुण के रूप में बढ़ता है,
किंतु जीवन का जो बीज उसके भीतर है वह स्थायी है, वो वैसा ही है, इसीलिए उसे सनातन कहा गया है। अगोचर रूप से हमारा शरीर प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, किंतु बीज आध्यात्मिक तत्व कभी नहीं बदलता। कृष्ण स्वयं को सभी प्राणियों में यही शाश्वत बीज घोषित करते हैं। श्री कृष्ण ही बुद्धिमान व्यक्ति में बुद्धि रूप से स्थित है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता। अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप समझिए कि उसके ऊपर कृष्ण की बहुत मर्सी है और ये बुद्धिमत्ता उनको कृष्णा से आई है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। अतः जब भी हमें कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले तो समझना चाहिए कि उसमें यह असाधारण बुद्धि बुद्धि श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रभावशाली पुरुष में जो प्रभाव दिखाई देता है वह कृष्ण ही है। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत हर्ष। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवान पुरुषों में आसक्त और कामना से रहित बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 7th chapter 11th verse। हाथी और वन मानुष बड़े बलवान पशु है और हमें समझ लेना चाहिए कि इनकी शक्ति का स्तोत्र भी श्री कृष्ण है। कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य हाथी से सहस्त्र गुना से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे 10,000 हाथियों का बल रखते थे। इसी प्रकार मनुष्य में जो काम भाव है यदि वह धर्मानुकूल है तो उसे भी श्री कृष्ण समझना चाहिए। काम भाव क्या है? काम का सामान्य अर्थ मैथुन लिया जाता है, किंतु धर्मानुकूल काम का तात्पर्य सत सनातन प्राप्त करने के लिए किए गए मैथुन से है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हर चीज किसी के पास भी जो है, हमारे पास जो भी हमारी क्वालिटी है वो सब कृष्ण भगवान की है। चाहे आप पावरफुल हो, आपके पास स्ट्रेंथ हो, बलशाली हो, आप बुद्धिमान हो, या आप ब्यूटीफुल हो, या जो भी हो, हमने हमने यही समझना चाहिए कि ये श्री कृष्ण भगवान की देन है और ये उनका आशीर्वाद है और ये उनका है। तो अगर हम ये मानेंगे तो हमें अहंकार कभी नहीं आएगा हमारे गुण का, सबसे पहली बात। और फिर यहाँ पे उन्होंने बोला काम भाव। अब यहाँ पे थोड़ा भगवान सेक्स लाइफ के बारे में थोड़ा बता रहे ये वाले पैराग्राफ में पूरा कि क्या होता है और उसको कृष्णा भावनामृत हमें कैसे होना चाहिए। यदि कोई पुरुष कृष्णा भावना भावित अच्छी संतान को जन्म दे सके तो हजारों बार संभोग
करना भी धर्मानुकूल है। यदि वह कुत्ते बिल्लियों की मनोवृत्ति वाले संतान उत्पन्न करता है तो उसकी काम वासना धर्म के प्रतिकूल समझनी चाहिए। तो अगर आप कृष्ण भावनामृत बच्चे करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी कृष्ण भावनामृत नहीं है और आप वैसे संबंध रखते हैं तो ये बात अधर्मिक है, धार्मिक नहीं है, ये अधर्म है। धार्मिक और सभ्य समाज में विवाह का उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष सत संतान उत्पन्न कर सके। इसीलिए विवाहित जीवन में काम सेवन धार्मिक और अविवाहित जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। वास्तव में यदि गृहस्थाश्रम का कामम्य जीवन धर्मानुकूल हो तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ये चैव सात्विका भाव राजसमास्तमश्रास ये मत एवति तान विधि न त्वहम शे तेषु ते मयि। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भाव मेरी शक्ति से ही प्रदर्शित होते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम 3 गुणों के अधीन हैं। अगर हम लोग माया में हैं या ये मटेरियल लाइफ को भोग रहे हैं तो हम 3 गुण सत्वगुण, रजसगुण, तमोगुण में है। तो यहाँ क्या बोले भगवान, वाले संपूर्ण भाव मेरी शक्ति से ही प्रदर्शित होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। एक दृष्टिकोण से मैं सब कुछ हूं किंतु मैं स्वतंत्र हूं। मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। मतलब ये जो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर बोलते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन। इंग्लिश में सत्वगुण मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो 3 गुण हैं भगवान इसके अधीन नहीं है, ये बोल रहे भगवान। तो आप अगर बोलेंगे ठीक है रजोगुण अच्छा नहीं, तमोगुण अच्छा नहीं, तो हम क्या सात्विक गुण में रह सकते हैं? हाँ, आपको ये संसार में रहना है तो आप सात्विक गुण में रहो, वो तो एकदम बेस्ट है। लेकिन अगर आपको कृष्ण प्राप्ति करना है और ये जीवन मृत्यु के सर्कल से बाहर निकलना है तो आपको ये 3 गुणों में नहीं रहना है, आपको कृष्ण भावनामृत में रहना है जो इन गुणों से ऊपर है। कोई कृष्ण से यह प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं मैं शब्द, जल, प्रकाश, सुगंध, सबका बीज, बल और काम आदि हूं, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि आप केवल सत्व गुण में ही विद्यमान रहते हैं? इस भौतिक जगत में तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों है। अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को सत्वगुण से उत्पन्न भावों में व्यक्त किया है। उदाहरण उदाहरणार्थ विवाह विवाहोपरांत धर्मानुकूल काम है, किंतु अन्य 2 गुणों राजस और तामस के विषय में क्या स्थिति है? क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह प्रकृति के इन 3 गुणों की अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब ये जो हम भौतिक जीवन मटेरियल लाइफ में जो अभी हम लोग हैं वो ये 3 गुण हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही समुच्चय है
तथा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सभी स्थितियों में इन तीन गुणों का कर्ता मैं हूं। क्योंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुण के कर्ता है, इसलिए इन तीनों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण त्रिगुणातीत है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, उस पे से बताती हूँ कि क्या है इसका मतलब। जब श्री कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूपी ही हो जाते हैं। यह कैसे? उदाहरणार्थ, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिजली निर्माण करता है, ठीक है। अपने घरों में हमें इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र में ठंडक के रूप में और बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है, किंतु ऊर्जा के उत्पत्ति स्थल में विद्युत शक्ति न ठंडी है न गर्म। तो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे यूज कर रहे उसके ऊपर है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे इधर आ रही है, हम उसको हीटर में यूज कर रहे, उसका हीट लेने के लिए, कि उसको फ्रिज में यूज कर रहे उसका ठंडा पाने के लिए, ये हमारे ऊपर है। वैसे ही ये भगवान का गुण है। अब हम उसको मोड ऑफ मटेरियल नेचर जो सत्व गुण में यूज कर रहे, कि रजो गुण में यूज कर रहे, कि हम तमो गुण में यूज कर रहे, या कृष्ण भावनामृत मतलब उनका एज इट इज गुण यूज कर रहे, ये हमारे ऊपर। तो क्या श्री कृष्ण उत्पन्न है ये गुणों के, तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या गुण में से है, तमो है, रजो है कि सत्व है, उनको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेना देना हमें है। अन्य प्राणियों के लिए इस शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह भिन्न नहीं है। हमारे लिए ये तीन गुण है, लेकिन हम कृष्ण के लिए तीन नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक बार प्रोड्यूस हो गई, वो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी निकल गई, अब हम कैसे यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे ऊपर है। वैसे ही ये हम अपने गुणों का कैसे यूज कर रहे हैं हमारे ऊपर है। इसीलिए हमें कभी कभी लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह अपने अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जैसे कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं। वह इस प्रकार का भेद नहीं करता है, यह ठंडी बिजली है और वह गर्म बिजली है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से है। वास्तव में वेदांत सूत्रों में पुष्टि कहा है, अयातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मद्यस्य यतः। प्रत्येक भाव का उद्भव परब्रह्म से है। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं वह उनके कारण है, क्योंकि वे बद्धात्मा है, सॉरी। किंतु कृष्ण निरुपाधि है, अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जीव बद्धमात्माएं हैं, अतः द्वंद्व भावना से ग्रस्त है, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम भगवान के इतने से अंश है। जैसे मैंने बताया था, हम जो हमारा जो बाल है, बाल के 10,000 टुकड़े करेंगे ये पॉइंट के, उतनी सी हम क्षण भर है भगवान के। तो हम में भगवान वाले क्वालिटीज है बट लिमिटेड, और भगवान में पूर्णता है। तो जो चीज हमार को लागू होती है वो भगवान को नहीं लागू होती। हम इम्परफेक्ट है।
हम परफेक्ट नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 4 खत्म कर दिया है, सॉरी चैप्टर 3 खत्म कर दिया है। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है, कुछ है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज काफी लोग नए आए ऐसे लग रहा है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा अ, यहाँ तक कि जो जो हुआ है मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम कृष्ण भावनामृत हो रहे हैं पहली बार। दूसरी बात, जैसे आपने मेरे एग्जाम्पल्स शायद वही होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सुन लिए। जैसे आप भौतिक ज्ञान लेते हैं, मतलब आप मटेरियल पढ़ाई, मतलब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये आप मटेरियल पढ़ाई कर रहे हैं। उसी तरह आपको आध्यात्मिक पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो ये जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये जो श्रीला प्रभुपाद है हमारे एस्कॉन के फाउंडर, उन्होंने बहुत अच्छे बुक्स लिखे हैं और उनके थ्रू हम बहुत अच्छे से हमारी जो जो पूरी सूत्रधार है पूरे आध्यात्मिकता की, भगवत गीता, वो पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ बुक्स लिखी है। भगवत गीता हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, हमें समझ ही नहीं आएगा, और अगर समझ आएगा तो 100% हम गलत समझेंगे। तो हमें उसके पहले कुछ बुक्स होती है जो हमने पढ़नी चाहिए, जो उन्होंने लिखी है। तो ये वो बुक्स है जो मैं एक एक आगे अब बढ़ते बढ़ते लूंगी। तो उसमें की ये पहली बुक है, इसका नाम है ऑन द वे टू कृष्णा, या कृष्ण की ओर। एकदम छोटी सी बुक है, 5 चैप्टर की, 100 पेजेस की भी नहीं है, 70 पेजेस की बुक है ये। उसमें से हमने अभी तक, आज का 8वां दिन है हमारा, और अभी तक हमने सिर्फ 3 चैप्टर किए हैं। अभी और 2 चैप्टर हमारा बाकी है। और इसके पहले की अभी तक की सारी रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो आप जो भी कुछ पहले का आप उसमें से सुन सकते हैं। तो पहला चैप्टर हमें ये बताया कि हमारे लिए खुशी क्या है, असली खुशी क्या है हमारी। सिर्फ अच्छी नौकरी पा लेना, अच्छा खाना खा लेना, अच्छा ड्रेस पहन लेना, कहीं घूमने चले जाना, हमारे स्कूल में यही बताया है कि यही अच्छी लाइफ है। बट ये अच्छी लाइफ नहीं है। अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो आपको मनुष्य जीवन सिर्फ ये करने के लिए नहीं मिला है। आपको मनुष्य जीवन भगवान को समझने के लिए मिला है। आपको कृष्ण भावनामृत होने के लिए मिला है। तो ये हमारी असली खुशी है, कृष्णा के साथ जुड़ना। उसी से हमें, उन्हीं से हमें असली खुशी मिलेगी। ये हमारा हमको फर्स्ट चैप्टर ने सिखाया। सेकंड चैप्टर ने हमको बताया कि चैंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कि हम लोगों को चैंटिंग क्यों करना चाहिए। और आज के तारीख में, ये कलयुग में, चैंटिंग ही एक सरल मात्रा है भगवान से जुड़ने का। और थर्ड चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हम हर चीज में कृष्ण को देख सकते हैं और कृष्ण को समझ सकते हैं। जैसे खाते पीते, सूंघते, देखते, हर चीज में, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हर प्राणी में श्री कृष्ण है, भगवान का अंश है। अगर हमने उन्हें श्री कृष्ण जैसी रिस्पेक्ट दी सामने वाले इंसान को, तो हम कभी उनसे झगड़ेंगे ही नहीं। तो या आप जो भी खा रहे हो या जो भी पी रहे हो,
वो एक प्रकार का भगवान को ग्रैटिट्यूड ही होता है कि ये ध्यान में रखना कि ये भगवान का दिया हुआ है। आप वाटर लैब में नहीं बना सकते। कितना भी आप हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, आप लैब में पानी नहीं बना सकते। आप लैब में अनाज नहीं उगा सकते। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ही रहेगा, नेचुरल ऑर्गेनिक नेचुरली वही रहेगा। तो आप भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। आप कितना भी डेवलप कर लो साइंटिफिकली, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो वो हमें उनका ही देने, हमें एक्सेप्ट करने पड़ेगी वो बात। और हम इस तरह ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। सो तो अभी फोर्थ चैप्टर में शुरू करूँ या हम लोग कल से शुरू करते हैं? और आप लोग पहले की रिकॉर्डिंग सुन लेते जो नए हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा नए लोगों के लिए लग रहा है कि उनका कुछ मिस ना हो जाए। कल शुरू करना है चैप्टर। ठीक है, मैं कल शुरू करती हूँ फिर। ठीक है, फिर कल एग्जैक्ट 9 बजे। मैंने चैंटिंग इसीलिए लिया, स्टार्टिंग में चैंटिंग में इसीलिए लेती हूँ क्योंकि चैंटिंग का बहुत महत्व है। उसी से हम हमारी जो हमें क्या करना है, हमें हमारे ऊपर की धूल निकालनी है। हमारे चेतना के ऊपर धूल आ गई है, हमें वो चेतना के ऊपर से धूल निकालनी है। और वो धूल हम तभी निकाल पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग, श्रवणम करेंगे। श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम मतलब भगवान के बारे में ज्यादा ज्यादा सुनना। वो करेंगे तभी हम करें। इसीलिए एक राउंड चैंटिंग में स्टार्टिंग में 9 से 10 तक वो हो जाता है। एक माला आराम से 6 से 7 मिनट में हो जाती है। तो हम लोग वो करेंगे। तो फिर कल एग्जैक्टली 9 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा। चैप्टर 4 खत्म हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुरभि।